सो गाइस, फाइनली मैंने जैसे तैसे करके एक प्रोप फर्म का जो अकाउंट था फंडिंग पिप का 5K का, वो मैंने पास कर लिया था। दोनों फेस मैंने क्लियरली डिसिप्लिन के साथ पास किए। ये पहला फेस है, जो कि मैं आपको इसका डैशबोर्ड बता देता हूँ। ये इसमें मैंने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पूरे के पूरे रूल्स के साथ में लोड साइज मेंटेन करके रिस्क मैनेजमेंट, सबसे मेन बड़ी जो चीज़ थी मेरे साथ ये अच्छी जो ये हुआ कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट करके ही अपना अकाउंट पास किया है। यानी कि सबसे प्रॉफिटेबल जो चीज़ रहती है वो रहती है डिसिप्लिन का। मतलब कि भाई आप कंसिस्टेंसी हो, साथ ही साथ आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, अपने सेटअप पे काम कर रहे हो, यानी कि बिना सेटअप के आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। सेम मेरे साथ यही हुआ, तो जिसका कारण ये इसका नतीजा ये निकला कि मेरा अकाउंट पहला फेस क्लियर हो गया। सेकंड फेस दिखा देता हूँ। सेकंड फेस भी यही था कि भाई इसमें भी डिसिप्लिन रूल्स के साथ में मैंने जो है मेरा 3 दिन तक लगातार लॉस जाने के बाद भी अगले दिन मैंने $360 का प्रॉफिट किया और मैंने सेकंड फेस भी पास कर लिया। 90% लोग क्या करते हैं कि सेकंड फेस में ही बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बाहर ऐसे निकल जाते हैं भाई उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ तो मैं कर लूँगा, ये तो कम प्रॉफिट टारगेट है, ये वो, तो उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी नहीं हुआ। इसके साथ ही मैंने जो है ये पास कर लिया। फिर मेरे को अगला लाइव अकाउंट मिल गया। लाइव अकाउंट में मैंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा, लेकिन मैं ब्रेक ले नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर जो था ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो मैं कर लूँगा। और साथ ही साथ मेरी जो इसमें देख सकते हो आप, ये नेक्स्ट रिवॉर्ड फरवरी 18, यानी कि 18 फरवरी को मेरा पे आउट डेट थी। तो इसी के चक्कर में भाई मैं $1500 कर लूँगा, लालच भी मन में आ गया था और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था। मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किया, रूल ब्रेक किए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, तो इस कारण से क्या मेरा ये अकाउंट वाइप आउट हो गया। मात्र 3 दिन के भीतर मेरा ये अकाउंट, यानी 3 दिन के अंदर मेरा ये अकाउंट वाइप आउट हो गया। लगातार लॉस, बिगेस्ट लॉस जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं। और ये सबसे मेन बड़ी जो गलती थी ये मेरी ये थी कि भाई मैं बिना सेटअप के ट्रेड ले रहा हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, फिर लोड साइज बढ़ा दे रहा हूँ। उसकी वजह से क्या है, ये जो सेम बिगिनर ट्रेडर्स के साथ में होता है वही मेरे साथ भी हुआ। प्रो फर्म जर्नी का पहला ऐसा अकाउंट था जो कि मैं इसको लाइव तक लेके गया। मैंने लगभग इससे पहले 3 से 4 अकाउंट भी वाइप आउट किए हैं और ये मेरा 5वां अकाउंट है। अभी मैंने एक और अकाउंट ले लिया है 5K का ही, लेकिन अब उसको जो है मैं डिसिप्लिन से, जो सेम डिसिप्लिन था वही है जो, लेकिन जो लाइव में मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किए वो अब ब्रेक नहीं करूँगा। क्योंकि बात वही है ना कि भाई समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं, जब आपका अकाउंट उठता है, आपके पैसे जाते हैं, तो आपको सारे डिसिप्लिन वगैरह सब समझ में आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ कि अब मेरे को पूरा प्रॉपर समझ में आ गया कि भाई ये लाइव अकाउंट इस वजह से वाइप आउट हुआ, मेरी गलती थी, मैंने ओवर ट्रेड कर दी, जल्दबाजी थी ट्रेड लेने की। तो ट्रेड दिन में मतलब क्या है कि मेरे एक मिनिमम जो सेटअप जो था, जो रूल्स थे वो यही था कि भाई मैं दिन की 2 ट्रेड करूँगा और लोड साइज भी मेंटेन रखूँगा। लाइव अकाउंट का तो यही था कि भाई उसका जो भी अकाउंट साइज है उसका 1% आपको प्लस में करना है, जिसके बाद आप पे आउट ले सकते हो। लेकिन उसी चक्कर में मैं उसके चक्कर में ना आकर मैंने और लालच किया और $1500 के चक्कर में ही मेरा अकाउंट जो है वाइप आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कि भाई अगर आप भी ट्रेडिंग में ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपका भी अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ। अगर मैं ये गलती ना करता तो मेरा अकाउंट वाइप आउट नहीं होता। मैंने प्रॉपर जर्नल लिखे, जो भी था मैंने पूरा प्रॉपर। और फिर मेन चीज़ इसमें ये हो गई कि भाई मैं सीज़न जो मेरा कर रहा था, पहले मैं न्यूयॉर्क सीज़न में कर रहा था, लेकिन इसमें हर कभी ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस वजह से जो है मेरा अकाउंट भी वाइप आउट हुआ है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप भी सीख सकते हो मेरे से। भाई मैंने भी अकाउंट वाइप आउट कर दिया तो भाई आप भी कर सकते हो। तो ऐसी गलती कभी ना करें, हमेशा डिसिप्लिन में रहे, ज़्यादा लालच ना करें।